हेलो सेकंड क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मॉरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मॉरल वैल्यू की बुक्स। पेज नंबर 39 पर चैप्टर नंबर 9 द वाइज आंट एंड द ग्रास हॉपर। वंस अ हॉट समर डे, एक बहुत गर्मी के दिनों में अ ग्रास हॉपर वॉज जंपिंग चर्पिंग एंड सिंगिंग इन अ गार्डन। एक ग्रास हॉपर, बच्चों ग्रास हॉपर टिड्डे को कहते हैं। टिड्डा जो था कूद रहा था, इधर उधर आवाजें कर रहा था और गाना गा रहा था गार्डन में। ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट द अप्रोचिंग विंटर वेयर व्हेन देयर विल बी डिफिकल्टी इन गेटिंग फूड। वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि अब ठंड आने वाली है और जब खाना ढूंढने में कितनी दिक्कत होती है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, एन आंट वॉज वर्किंग हार्ड ऑल द टाइम टू कलेक्ट एंड स्टोर फूड फॉर दोज विंटर मंथ्स। वहीं एक जो चींटी थी, आंट बोलते हैं बच्चों चींटी को, चींटी पूरे दिन मेहनत करती थी ताकि वो विंटर के लिए अपना खाना जोड़ सके। When she was not able to come out for house, ताकि वो विंटर में घर से बाहर नहीं निकल पाएगी, बहुत ठंड होती है, और अपना घर के अंदर बैठकर आराम से खा सके। द ग्रास हॉपर सेड, जो ग्रास हॉपर था टिड्डे ने कहा, आंट वाई डोंट यू कम एंड एंजॉय, तुम आकर मेरे साथ मस्त एंजॉय क्यों नहीं करती। आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट फूड फॉर विंटर्स, मैं तो आंट कहती है कि मैं जो है सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। आई सजेस्ट यू ऑल्सो डू द सेम, मैं तुम्हें भी यही सुझाव दूंगी कि तुम भी खाना इकट्ठा कर लो। वाई वरी अबाउट द फ्यूचर, तो ग्रास हॉपर कहता है कि आने वाले कल की क्या चिंता करनी। When we have enough to eat at present, I just want to play with my toys, जब मेरे पास अभी खाने को है तो बस अब मुझे अपने खिलौनों के साथ खेलना है। द आंट इग्नोर्ड द ग्रास हॉपर एंड कंटिन्यू टू स्टोर फूड फॉर बैड टाइम्स। अब जो आंट थी उसने उसकी बात को नहीं सुना और अपना खाना इकट्ठा करने लगी बुरे वक्त के लिए। व्हेन द विंटर केम द ग्रास हॉपर रैन शॉर्ट ऑफ फूड, जब ठंड आई तो ग्रास हॉपर के पास खाने के लिए बहुत कमी हो गई। वन डे ही हैड नो फूड टू ईट, अब एक दिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। ही वॉज डाइंग बाय हंगर, वो भूख से मर रहा था। बट द आंट्स फुल हाउस वॉज फुल ऑफ फूड, जो आंट का घर था वो खाने से पूरा था, क्योंकि उसने समर्स में बहुत मेहनत करके खाना इकट्ठा कर लिया था। It made the grasshopper realize that one should prepare in advance for the difficult days and not just play all the time. इससे जो grasshopper है उसे समझ आ गया था कि हमें जो है पहले से ही सारी तैयारी कर रखनी चाहिए कि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। Seeing grasshopper in such a bad condition, the ant shared some of her food with him. इतनी बुरी हालत में टिड्डे को यानी grasshopper को देखकर आंट ने उसकी बहुत मदद करी, थोड़ा उसका खाना अपना खाना शेयर किया। The grasshopper thanked the ant, grasshopper ने आंट को थैंक यू बोला and promised her to more responsible एंड रिसोर्सफुल फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, और उसको प्रॉमिस किया कि अगली बार से वो ऐसी गलती नहीं करेगा और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा। तो बच्चों इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है, वी शुड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर दैट वी आर नॉट कॉच अनअवेयर्स, कि हमें जो है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कल क्या हो जाए। लिविंग इन द प्रेजेंट इज फन, आप लिविंग अब आज आप अच्छे से जी रहे हो, लेकिन हमें कल के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आपका जो बच्चों ये एक्सरसाइज वर्क देखिए, ये है आपका एक्सरसाइज वर्क, ये आपके मैचिंग्स, एंड दिस इज योर नेक्स्ट वर्क, और ये आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज योर होमवर्क। सो यू हैव टू डू दिस इन योर बुक्स। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।